नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, दूसरा है अरशद मदनी, तीसरा राखी के पति आदिल खान दुरानी और चौथे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सबसे पहले बताते हैं अब्बास अंसारी के बारे में, जो कि जेल से भागने की तैयारी कर रहे थे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जेल के अंदर से एक नई करतूत सामने आई है। इसमें उनकी पत्नी निखत अंसारी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अब्बास अंसारी बंद है। यहाँ हर रोज अब्बास अंसारी से मिलने उनकी पत्नी निखत अंसारी आती थी। निखत अंसारी जेल के अंदर 3 से 4 घंटे समय अपने पति के साथ बिताती थी। इस दौरान निखत अंसारी के पति अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की प्लानिंग भी कर रही थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जेल में अचानक डीएम और एसपी ने जांच किया। इस दौरान बाहुबली विधायक अब्बास अंसारी अपनी पत्नी के साथ जेल के अंदर दूसरे कमरे में ही मौजूद था। डीएम और एसपी ने दोनों को साजिश रचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल अब्बास अंसारी एकांत में पत्नी से 3 से 4 घंटे मिलने के दौरान मोबाइल फोन से मुकदमे से जुड़े गवाहों और अभियोजन से जुड़े अधिकारियों को धमकाता था। इन सभी बातों को हिरासत के लिए गए जेल कर्मी ने बताया है। जेल कर्मी ने यह भी बताया कि उसके मामले से जुड़े जो लोग और अधिकारी उसकी बात नहीं मानते थे, उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार पत्नी निखत अपने ड्राइवर नियाज के साथ मिलकर पति अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की भी साजिश रच रही थी। पुलिस ने निखत के ड्राइवर नियाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाहुबली विधायक की पत्नी निखत अपने ड्राइवर नियाज के साथ पिछले कई दिनों से हर रोज लगभग 11 बजे सुबह जेल आती थी। जेल के अंदर 3-4 घंटे साथ में समय बिताने के बाद वो चली जाती थी। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सीट से विधायक है और चित्रकूट जेल में बंद है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार निखत को अब्बास अंसारी से मिलने के लिए कोई पर्ची और रोक टोक की जरूरत नहीं रहती थी, जबकि अब्बास के खिलाफ मामले कोर्ट में चल रहे हैं। अब्बास अंसारी की पत्नी को भी चित्रकूट जेल में अनुचित तरीके से मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की रची जा रही साजिश का मामला सामने आने के बाद जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब बताते हैं मौलाना मदनी के बारे में, जिनके बयान से खूब बवाल मच रहा है। इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर जहर उगल रहे हैं। दिल्ली में संगठन के अधिवेशन में उन्होंने इस बार कुछ ऐसा बोल दिया कि जैन और हिंदू धर्मगुरु मंच से नीचे उतर गए। उन्होंने मनु को आदम कह दिया और पूछा कि हमारे मजहब में इतना दखल क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कह दिया तुम्हारा पूर्वज हिंदू नहीं था, तुम्हारा पूर्वज मनु यानी आदम था। आगे मौलाना मदनी ने कहा मैंने धर्मगुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, ना श्री राम ना ब्रह्मा, तब मनु किसे पूछते थे? कुछ लोग बताते हैं कि वो मनु को पूछते थे। तब मैंने कहा कि इन्हें ही तो हम अल्लाह, आप ईश्वर, फारसी बोलने वाले खुदा और अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इस पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई। ये जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन का मौका था, जिसमें मौलाना मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी आलोचना की। लोकेश मुनि ने इस दौरान पूछा कि जब कार्यक्रम जोड़ने के नाम पर किया जा रहा है तो इसमें आपत्तिजनक बातें क्यों की जा रही है। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को जाहिल वाला भी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान मुस्लिमों को मंजूर नहीं है। मौलाना मदनी ने न्यायपालिका पर भी केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मनु की पत्नी हव्वा है, जिसे हिंदू हेमवती कहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी के पूर्वज आदम और हव्वा ही थे। हालांकि इससे पहले भी वो इस सम्मेलन में विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था भारत हमारा देश है, ये देश जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है
उतना ही ये देश महमूद का भी है। ना तो महमूद उनसे 1 इंच आगे है और ना ही वो महमूद से 1 इंच आगे है। भारत खुदा के सबसे पहले पैगंबर अब्दुल बशर सईदाला आलम की जमीन है। भारत मुस्लिमों की पहली मातृभूमि है। लगता है मौलाना साहब लोगों को अच्छी बातें सिखाने नहीं आए थे, बल्कि लोगों को आपस में लड़वाने आए थे। अब बताते हैं ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस राखी सावंत के पति के बारे में। राखी ने इस्लाम अपनाकर आदिल खान दुरानी से निकाह किया था। हालांकि कुछ दिन बाद से ही वो आदिल पर तरह तरह के आरोप लगाने लगी। इस बीच आदिल खान पर एक छात्रा ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। इससे आदिल की मुश्किलें और बढ़ गई। आदिल खान के खिलाफ भारत में पढ़ाई कर रही ईरान की एक छात्रा ने मैसूर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में ईरानी छात्रा ने कहा कि वो मैसूर में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई कर रही है। इस दौरान उसकी मुलाकात आदिल से डेजर्ट लैब फूड अड्डा में हुई। आपको बता दें कि ये फूड आउटलेट आदिल का ही है। यहाँ पर दोनों की जान पहचान के बाद दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। छात्रा का आरोप है कि आदिल ने निकाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। छात्रा ने आदिल पर मैसूर के एक अपार्टमेंट में उसके साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि जब उसने आदिल से निकाह की बात कही तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसके कई लड़कियों से इसी तरह के संबंध हैं। जब छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही तो आदिल ने उसकी अश्लील तस्वीरें लीक करने की धमकी दी। आदिल ने उसे कुछ इंटीमेट तस्वीर भी भेजी। ईरानी छात्रा ने अपनी शिकायत में उस मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया है जिससे उसे अश्लील तस्वीरें भेजी गई थी। इतना ही नहीं, छात्रा ने कहा कि आदिल ने ये तस्वीरें उसकी अम्मी अब्बू को भी भेजने की धमकी दी थी और कहा कि वो उसे जान से भी मार डालेंगे। उसने आरोप लगाया कि आदिल उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आदिल की इन धमकियों से वो काफी डर गई थी। इसके बाद उसने आदिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सोची और आखिरकार उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आदिल के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 417, 420, 376, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि इससे पहले राखी सावंत ने भी आदिल खान के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। इसके बाद मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आदिल इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इसके बाद उसके खिलाफ दुष्कर्म का ये दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिरी खबर में बताते हैं ओम प्रकाश राजभर के दावे के बारे में, जो अगर सच हुआ तो सपा को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और बीजेपी को बम्पर फायदा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव जहां मुस्लिम वोटर्स के सपा के साथ होने का दावा करते हैं, वहीं बीजेपी इस वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। अगर ये दावा सच हुआ तो अखिलेश यादव के लिए 2024 में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि लखनऊ में लाखों मुसलमान बीजेपी को वोट देता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अभी अपनी विधानसभा जहूराबाद गया, वहां 5-6 ऐसे मुसलमान मिले जिन्होंने बताया कि वो बीजेपी के अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा के नेता हैं। शेख, सैयद, पठान, शिया ये सभी बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। राजभर ने आगे कहा कि ये देखकर मैं अवाक रह गया कि जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना वोट बताती है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस या सिर्फ मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं। अब कौन दोस्त है और कौन दुश्मन मुसलमान समझ गया है। ऐसी परिस्थिति में मुसलमान बीजेपी को वोट देने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने साल 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि ये गठजोड़ ज्यादा दिन नहीं चल सका और वो बीजेपी के मुखर विरोधी हो गए। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन चुनाव होते ही अखिलेश यादव से भी उनके सियासी रिश्ते खराब हो गए। अब अटकलें हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर से बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं।
हाल के दिनों के सियासी घटनाक्रम और बयान भी इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर इजाज़त दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।